हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है रीमान इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सॉ। इंटीग्रेशन जो होता है प्रोसेस टू एडिंग इन्फिनिटली मेनी स्मॉल पीसेस टू गेट ए टोटल क्वांटिटी। या ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि आपने +2 में पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स, और एक्स टू द पावर एन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स टू द एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। आई होप आपको इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं आता होगा। बट आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन या डेफिनाइट इंटीग्रल जो होता है, इसको एज ए लिमिट ऑफ सम कैसे निकालते हैं। तो इसके अंदर हम पहले पढ़ने वाले हैं पार्टीशन। पार्टीशन जो है सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि इंटरवल्स को डिवाइड करता है स्मॉल पीसेस ऑफ सब इंटरवल। देखो, अगर रियल लाइन में एक इंटरवल है ए बी क्लोज्ड इंटरवल, तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले ले x1 x2 x3 अप टू xn-1 xn, तो यहाँ पर a जो है ये x0। तो यहाँ पर जो x0 x1 x2 x3 अप टू xn ये जो पॉइंट्स है, ये जो इंटरवल ए बी को एज ए पीसेस ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक सब इंटरवल हो जाएगा x0 x1, और एक सब इंटरवल हो जाएगा x1 x2 ऐसे ही, और एक सब इंटरवल हो जाएगा x2 x3 xn-1 xn। तो यहाँ पर x1 ग्रेटर देन x0 होता है और x2 ग्रेटर देन x1, ऐसे ही xn ग्रेटर देन xn-। जो पीसेस ऑफ सब इंटरवल्स है इसका हम लेंथ कैसे निकालते हैं। और ith सब इंटरवल इसका जो लेंथ होता है डेल xi, ये होता है xi माइनस xi-1। फॉर एग्जाम्पल डेल x1 जो होगा x1 माइनस x0, ऐसे ही डेल x2 जो होगा डेल x2 माइनस x1, ऐसे ही हम इसका सब इंटरवल का लेंथ निकालें। नेक्स्ट जो है नॉर्म ऑफ है पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन जो होता है इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं नॉर्म ऑफ पी। तो ये जो होता है मैक्सिमम ऑफ डेल xi फॉर ऑल xi बिलोंग्स टू p। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज्ड इंटरवल है 1 5, तो इसमें पार्टीशन हमें गिवन है 1 2 3 एंड 5। तो इसका नॉर्म हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो जो डेल x1 होता है ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और डेल x2 जो होगा इसका लेंथ होगा 3 माइनस 2 1, और डेल x3 जो होगा इसका जो लेंथ होगा 5 माइनस 3 जो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो p का नॉर्म होगा, तो हमें पता है जो पार्टीशन का नॉर्म होता है ये होता है मैक्सिमम ऑफ डेल xy, तो यहाँ पर मैक्सिमम है 2। तो इसी तरह से आप नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है रीमन सम। इन ए क्लोज इंटरवल ए बी अगर हमें पार्टीशन गिवन हो, और ये जो पार्टीशन है ये इस इंटरवल को n पीस ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर रहा हो। फॉर ith इंटरवल इसका जो लेंथ होगा डेल xi इक्वल टू xi माइनस xi-1। इसी इंटरवल में से अगर हम एक सैंपल पॉइंट चूज करें xi स्टार, तो f ऑफ xi स्टार इंटू डेल xi का जो nth सम होगा ये होगा रीमन सम। यानी रीमन सम जो होगा अप्रोक्सीमेट एरिया होगा कर्व का। लेट मी एक्सप्लेन, इसे हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो ग्राफ है इंटरवल a और b है। लेट यहाँ पर हम nth पार्टीशन ले देते हैं फॉर द ith सब इंटरवल। यहाँ से अगर हम एक सैंपल पॉइंट चूज कर ले xi स्टार, तो इसका जो फंक्शनल वैल्यू होगा f ऑफ xi स्टार, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे डेल xi को f ऑफ xi स्टार के साथ, तो ये एक रेक्टेंगुलर रीजन हो जाएगा। जैसे कि आप ये जो रेड कलर शेडेड है ये देख सकते हैं, ये जो डेल xi है ये इस रेक्टेंगुलर रीजन का ब्रेथ है, और f ऑफ xi जो है ये इसका लेंथ होगा।
ith सब इंटरवल की तरह हर सब इंटरवल पर जो ये प्रोडक्ट होगा एफ एक्स आई स्टार और डेल एक्स आई का, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन फॉर्म करेगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन का सम होगा, यानी ये जो प्रोडक्ट का nth सम होगा, तो ये अप्रोक्सीमेट एरिया होगा अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जनरली 3 टाइप्स के रीमान सम होते हैं। फर्स्ट जो है लेफ्ट रीमान सम, सेकंड जो है राइट रीमान सम, एंड थर्ड इज मिड पॉइंट रीमान सम। तो ये जो लेफ्ट रीमान सम होता है, रीमान सम में जो हम सैंपल पॉइंट चूज करते हैं सब इंटरवल में से, तो यहाँ पर लेफ्ट रीमान सम में क्या करते हैं ना, सैंपल पॉइंट लेफ्ट एंड पॉइंट को चूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। सिमिलरली राइट रीमान सम में राइट एंड पॉइंट को सैंपल पॉइंट चूज करते हैं। वैसे ही मिड पॉइंट रीमान सम जो है, यहाँ पर जो सैंपल पॉइंट है सब इंटरवल के मिड पॉइंट को चूज करते हैं, जो कि है एक्स आई माइनस वन प्लस एक्स आई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो सैंपल पॉइंट होता है एफ ऑफ एक्स आई स्टार, ये मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट जो है रीमान इंटीग्रल, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पर पार्टीशन में गिवन है x0 x1 अप टू xn विद द ith सब इंटरवल x i माइनस वन टू xi। इसी ith इंटरवल में से अगर एक सैंपल पॉइंट ले ले xi स्टार और लेट नॉर्म इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल xy, तो एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम a टू b, ये बराबर हो जाएगा लिमिट एट नॉर्म टेंड्स टू 0 सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू n f ऑफ एक्स आई स्टार इंटू डेल xi। यानी एट लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 रीमान सम अगर एग्जिस्ट करता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम कहेंगे रीमान इंटीग्रल। कि यहाँ पर नीचे जो ग्राफ है इसमें से देख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये जो फर्स्ट ग्राफ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रीमान सम को। तो यहाँ पर जो रीमान सम होता है ये होता है अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर जो पार्टीशन का नॉर्म है, ये अगर टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी जो मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स आई है, अगर ये 0 को चला जाएगा फॉर ith इंटरवल, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये एक लाइन की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो जैसे ही पार्टीशन बढ़ता जाएगा, यानी जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल 0 को चला जाएगा, तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये फिट हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व के अंदर। यहाँ पर जो ये लिमिट ऑफ सम ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यूज करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन जो होता है ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ प्लस बी जी जो होता है ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी। और ये एडिटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है, यानी ए टू बी अगर हम ए का इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये ए बी इंटरवल्स के अंदर में से अगर हम एक पॉइंट सी चूज कर ले, तो ये बराबर हो जाएगा ए टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ डी एक्स। और ये नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है। फॉर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन जो होता है एफ का ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0। मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, यानी अगर जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है अगर एफ से बड़ा होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा जी ऑफ एक्स का फ्रॉम ए टू बी, ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन से बड़ा होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होता है, इफ एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी टू आर इज ए कंटिन्यूअस, देन अगर ए ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व, इस ए ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम होता है, ये जो इंटीग्रेशन होता है ये एंटी डेरिवेटिव होता है, और एफ जो है कैपिटल एफ जो है इट्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एन इंटरवल ए बी। यानी जो इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स का फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ पी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द लिमिट एट नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन टेंड्स टू 0 सम ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n 3xi स्टार प्लस 1 इंटू डेल xi एट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है ये 3x प्लस 1, और यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल ए बी है 0 to 1, राइट। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे ना, इस इंटरवल्स को n नंबर ऑफ सिमिलर सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग द इंटरवल टू n सिमिलर सब इंटरवल।
तो यहाँ से अगर हम पार्टीशन ले ले p इक्वल टू 0, 1/n, 2/n, 3/n, i/n अप टू 1, n/n जो कि है 1। तो यहाँ पर ये जो पार्टीशन है वो क्लोज इंटरवल 0, 1 को n नंबर ऑफ सिमिलर सब इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। फॉर द ith इंटरवल i-1/n टू i/n, जो डेल xi होगा i डिवाइडेड बाई n माइनस i-1 डिवाइडेड बाई n, तो ये हो जाएगा 1/n। यहाँ पर हम सिमिलर सब इंटरवल लिए और ई सब इंटरवल जो डेल xi होगा 1/n होगा। अगर हम सैंपल पॉइंट जो है xi स्टार इससे चूज कर ले राइट एंड पॉइंट, तो ये हो जाएगा i/n। तो यहाँ पर जो रीमन सम होगा ये हो जाएगा सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ xi स्टार इंटू डेल xi। तो एफ ऑफ एक्स जो होता है 3x + 1, s की जगह पर हम i डिवाइडेड बाई n पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू i डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू डेल xi जो होता है ये होगा 1/n। तो यहाँ से 1/n² अगर बाहर ले ले तो ये हो जाएगा सम फ्रॉम i टू 1 to n 3i प्लस n। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/n² इंटू 3 इंटू सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n i प्लस सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n इंटू n। ये जो सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n, i का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 + 2 + 3 अप टू n प्लस n। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमें पता है ये होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n होता है ये होता है फॉर i इक्वल टू 1 ये होगा n, फॉर i इक्वल टू 2 प्लस ये होगा n फॉर i इक्वल टू 3 ये होगा अगेन n अप टू। तो ये यहाँ पर n का n टाइम सम होगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n। इसके वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा 1/n², 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n²। ये हो जाएगा 5n² प्लस 3n डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा बराबर 5 प्लस 3/n डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखो ये जो इंटरवल है 0, 1, अगर यहाँ पर हम पार्टीशन बढ़ाते जाएंगे तो यानी फॉर n टेंस टू इंफिनिटी जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल है ये टेंस टू 0 हो जाएगा। n टेंस टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ पार्टीशन है ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे लिमिट नॉर्म ऑफ पार्टीशन टेंस टू 0 Sn जो होगा ये बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn। तो यहाँ पर Sn की जगह पर ये जो वैल्यू है पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 5 प्लस 3/n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 3/n ये जो टर्म है ये 3/∞ ये हो जाएगा 0, लिमिट नॉर्म टेंस टू 0 Sn का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 5/2। तो इसका जो आंसर होगा 5/2 होगा। और इसे जनरल फॉर्मूला यूज करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ये जो लिमिट है ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 3x + 1 dx के। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 जो कि है 5/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ रीमान सम इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2x dx। इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर जो f ऑफ x होगा ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर इंटरवल है क्लोज इंटरवल 1 to 2। यहाँ पर भी ये क्लोज इंटरवल को n सिमिलर सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। लेट पार्टीशन यहाँ पर ले जाएंगे p इक्वल टू 1 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n 1 प्लस 3/n अप टू 1 प्लस i/n 1 प्लस n/n जो है 2 फॉर ith इंटरवल
1 प्लस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन टू 1 प्लस आई बाई एन। यहाँ पर जो डेल एक्स आई होगा तो इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 1 प्लस आई बाई एन से 1 प्लस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन को, तो ये हो जाएगा 1 बाई एन। सिमिलर सब इंटरवल लिए हैं तो यहाँ पर जो डेल एक्स आई ईच इंटरवल के लिए 1 बाई एन हो जाएगा। और यहाँ से राइट एंड पॉइंट को अगर हम सैंपल पॉइंट चूज करते हैं 1 प्लस आई बाई एन, यहाँ से रिमान सम जो होगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई स्टार इंटू डेल एक्स आई। यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स जो है 2x और एक्स आई स्टार की जगह पर हम पुट कर लेंगे 1 प्लस आई बाई एन, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 to n 2 इंटू 1 प्लस आई बाई एन, डेल एक्स आई की जगह पर हम पुट कर लेंगे 1 बाई एन। यहाँ से अगर 2 बाई एन बाहर ले ले तो ये हो जाएगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n 1 प्लस 1 बाई एन सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आई 2, ये हो जाएगा 2 बाई एन और 1 का जो n टाइम सम होगा ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई एन इंटू इसका जो सम होता है हमें पता ही होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर n कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। तो हमें पता है एट n टेंस टू इंफिनिटी जो नॉर्म ऑफ p है ये चला जाएगा 0 को, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे लिमिट एट n टेंस टू इंफिनिटी Sn जो है ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn की वैल्यू जो है रिमान सम की ये होगा 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 प्लस ऊपर से अगर n कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई n, ये कैंसल आउट हो गया, तो 1 बाई n जो ये टर्म है ये चला जाएगा 0 को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। और इससे आप जनरल फॉर्मूला यूज करके टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2x dx, तो 2x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पर अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 जो कि है 3। आई होप रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं।